राहुल राजभर, इस मामले में क्योंकि इतना संवेदनशील मामला है, एक छोटी बच्ची, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर चीज में सियासत ढूंढ लेते हैं। जांच हो रही है तो सही तरीके से जांच होने दीजिए, इसमें सियासत की जगह कहां से आ जाती है? देखिए, कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति धर्म का अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो भी पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो एक मौलिक बात है जिसको हर दल इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में बनी है, आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए और दलों की क्या स्थिति है, कहीं भी कोई भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नेता जाके वहां पे जो अपराधी है, जो जिसके आरोपी है, वहां उसके पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेचर क्या है, आप देखेंगे बीएचयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे रेप का आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बचाने के लिए, बाकायदा बचाने के लिए उनको जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में लगाया। इसी तरह से आप देखें कठुआ में रेप कांड हुआ, कठुआ में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उस अपराधी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैलियां निकाली, नारे लगाए, होर्डिंग लगाए कि आप जो है रेपिस्ट को गिरफ्तार मत करिए। लाल सिंह नाम का व्यक्ति भी था जिसे कांग्रेस ने ही टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, वो भी याद होगा आपको, और इसी बार की बात है। देखिए यही बात है, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ क्या आरोप है सबको मालूम है। इंटरनेशनल जो है एथलीट्स महिलाओं के साथ उन्होंने किस तरह का दुर्व्यवहार किया, आज वो कहाँ हैं। आज उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत किया, चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सिंह सेंगर। और उन्नाव की घटना आप सब लोग सबको मालूम है। और सबसे बड़ी घटना प्रज्वल रेवन्ना की, आपने क्या किया? अरे आप कहां से कहां तक इसको लेकर जा रहे हैं? फिर तो मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, और यार जितने मेरे पैनल में लोग हैं ना, सब किसी ना किसी का नाम लेंगे। आप कम से कम आज इस बेटी की बात कर लीजिए ना, आज तो इतनी संवेदनशीलता दिखाइए कि आज कम से कम एक बेटी की बात कर लीजिए जिस पर बैठकर हम डिबेट कर रहे हैं। आप उसकी बैकग्राउंड समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंडर आप मुझे मत समझाइए, आप समझिए इस बात को, क्योंकि पॉलिटिक्स आप सब लोगों की तरफ से की जाती है। जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जाके उनके पक्ष में समर्थन तो नहीं ले रही है कि नहीं हम रेपिस्टों को बचाएंगे। हम तो बात नहीं कर रहे, हम तो बराबर इस बात को करेंगे जो सजा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो जाति देखती है, धर्म देखती है, उसके बाद कोई कार्रवाई करती है। और ये तो ऐसी पार्टी है जो रिपिस्टों का, बलात्कारियों का, कुकर्मियों का बचाव करती है। इनके पक्ष में रैलियां निकालती है, इनके पक्ष में नारे करते हैं, इनके पक्ष में भाषण देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता वही जाके कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट देंगे तो यानी हमको वोट देंगे। जो मास रेपिस्ट है उसका जाके प्रचार कर रहे हैं, उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि नहीं, जो एक छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल की छोटी और बड़ी बात की बात ही नहीं। मैं तो ये उम्मीद अब भी आपसे कर रही हूँ कि आप इस बेटी की बात तो करें। कम से कम आपने पूरे भारत की बेटियों की बात कर दी, आप कम से कम इसकी भी बात कीजिए। ठीक है, चलिए आती हूँ मैं, महेंद्र तोमर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, चीखने चिल्लाने से ना ये सच खत्म नहीं हो जाएगा कि रेप जैसा मामला भी आप लोगों के लिए राजनीति का विषय हो जाता है, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। महेंद्र तोमर जी, ठीक है राहुल जी, अब मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, बाकी लोगों से भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। महेंद्र तोमर जी, सवाल तो इसको लेकर भी उठ रहा है ना कि इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में अगर हो रही है तो सबसे पहले जवाबदेही सरकार में बैठे व्यक्ति की होगी, और उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों आखिर बेटियों को इस तरीके से न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, उनके साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। श्रीनी जी, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि जैसे ही निषाद पार्टी के कुछ कैंडिडेट हारेंगे और समाजवादी आएगी तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये घटना में कैसे देर हुई है मुझे मालूम नहीं था। अभी जहां देखो वहीं समाजवादी पार्टी के लोग निषादों को डरा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, और मजदूरी भी दूसरों को नहीं देने देते हैं जिससे कि मजदूरी करके वो अपना पेट पाल सके। ये इतनी घटना खराब है कि निषादों का इससे दिल टूट गया है। और मैं नहीं चाहता कि कोई निषाद आगे से समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह से वोट दे। श्रीनी जी, इसमें कार्रवाई सीआईडी से लेके सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहिए, जिससे कि कम से कम जी बोलिए। हाँ, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और दूध का दूध और पानी हो जाना दूध का चाहिए। दूध और पानी का पानी कौन करेगा? कुछ सरकार से ही उम्मीद है ना इस बात की। इस मामले में किस तरीके की लीपापोती हुई वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा होने कैसे दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मामले में क्योंकि आपने रिजल्ट को पूरी तरीके से निशाने पर ले लिया। विजय जी, मैं आपसे ये समझती हूँ क्योंकि अब इस मामले में एक ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ना कि अब विपक्ष की सीटें बढ़ गई तो इस तरीके के अपराध भी बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये तो अलग नैरेटिव है, लेकिन इसमें पूरा क्या हो रहा है, आपने जहाँ से शुरू की बात की, इतने संवेदनशील मसले पर राजनीति हो रही है, बेबंसी हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, ये सच्चाई है कि वहाँ पर अभी विधानसभा का उपचुनाव होना है मिल्कीपुर सीट पर जी। वो सीट अभी जो सांसद बने अवधेश प्रसाद जी, उनकी सीट है। तो समाजवादी पार्टी हर हाल में उस सीट को बचा कर रखना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हासिल करना चाहती है क्योंकि अयोध्या का जो जख्म है वो गहरा है। तो कम से कम मिल्कीपुर की सीट ही मिल जाए तो कम से कम ये हो जाए। लेकिन इस राजनीति को अलावा आप सोचिए कि कोई भी जो घटना हुई है, जो पीड़िता है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। नाहिद तारी जी हैं, वो भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उनको तो किसी ने मना नहीं किया, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ पर हैं, खुद अवधेश प्रसाद जी, वो वहाँ नहीं गए उससे मिलने, पीड़िता से या उसके परिवार से। कांग्रेस के राहुल राजभर जी हैं, वो नारा अभी तो याद ही होगा उनको, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए तो कम से कम लड़ें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नहीं लड़ सकती। और विपक्ष के नेता हो गए अब तो राहुल गांधी जी, रायबरेली से बहुत दूर नहीं है। क्या उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी की? मनीष शुक्ला जी के पास तो मौका मिल गया है कि भाई समाजवादी पार्टी का नाम है। अभी तो ये तय होना है कि वो मोहित खान आरोपी है कि नहीं है, जांच होगी, उस पर एक्शन लिया। लेकिन मनीष जी को शायद नहीं पता कि 75 दिन लग गए इस मामले को सामने आने में। बिल्कुल। और शायद ये भी मालूम होगा उनको कि वहां पर जो आरोपी है उसके घर पर पुलिस चौकी बनी हुई थी 2012 से। समाजवादी पार्टी के जो नेता है मोहित खान, उसके यहाँ पर ही वो लगी हुई है। और अब उस सब का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन क्या सरकार इस मसले को ज़्यादा सख्ती के साथ इस पर कोई काम करना चाहती है? और जो मामले हो रहे हैं उस पर मैं कभी जाता ही नहीं कि बलात्कार को लेकर राजनीति क्या करनी है। जो भी हो उसे दोषी को करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर पीड़िता का साथ दे। आरोपी से ज़्यादा जरूरी है पहले पीड़िता के साथ तो खड़ा हूँ। 75 दिन में उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है। ये तो योगी सरकार तो बड़ी कानून व्यवस्था की मजबूत सरकार मानी जाती है। आपको 75 दिन में ये नहीं पता चला, और उनको पता है कि वहां पे चौकी में उसकी FIR दर्ज नहीं की गई, और अभी बताया गया कि उस पर फिर से धमकाया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर सख्ती से काम हो, और आरोपी को लेकर राजनीति ना करें कि वो मुसलमान है, मोहित खान है, समाजवादी पार्टी का है। इसकी चर्चा ज़्यादा जरूरी नहीं है। चर्चा है कि पीड़िता के साथ क्या हुआ और उसको क्या न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट अफसोस है ना सर, चर्चा उसी की हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे मैं सवाल भी पूछूंगी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।